दो हफ्तों तक सीमा पर गूंजती रही गोलियों की आवाज, आसमान में बारूद का धुआं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद फिर बन गई जंग का मैदान। सवाल सिर्फ एक, आखिर ये संघर्ष रुकेगा कब? बीते 2 हफ्तों में दोनों देशों के बीच चली इस लड़ाई में सैकड़ों सैनिकों की जान चली गई। आम नागरिक भी इस हिंसा की चपेट में आ गए। सीमा के दोनों ओर घर उजड़ गए, सड़कों पर सन्नाटा है और डर का माहौल फैला हुआ है। ये हालिया संघर्ष पिछले कई वर्षों में दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा और भीषण टकराव माना जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दूसरी बात एक जो बार बार मेरे मन में आ रही है, अफगानिस्तान के नेता का ये कहना कि अगर हमें दहशतगर्द या इस तरह से अगर कोई परिभाषित किया जाता है या जो भी अगर होता है तो उसके बाद में हम ऐसा एक्शन लेंगे कि खदेड़ देंगे सीधे भारत की सीमा तक। इस पूरे युद्ध के बीच में भारत को बीच में लाना, इंडिया का नाम लेना, क्या उसके कंधे का इस्तेमाल करना है या एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश है इस पूरे तनाव या इस पूरे कियोस्क के बीच में? जी देखिए, पाकिस्तान, आपने बिल्कुल सही फरमाया था पहले कि पाकिस्तान को नींद नहीं आती होगी जब तक वो भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम, इंडिया का नाम ना ले ना। कुछ भी हो तो हिंदुस्तान ने किया, अरे बलूचिस्तान में इनके आफत आ गई, अरे हमारी रॉ ने किया, अरे ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इनको पता है पाकिस्तान के ये प्रॉब्लम क्या है, आपको समझाता हूँ नैना जी। पाकिस्तान दुखी नहीं है अपने प्रॉब्लम से, पाकिस्तान दुखी है हिंदुस्तान के सुख से, अमल से, चैन से। उससे इसकी प्रॉब्लम आती है। जो पैसे आते हैं पाकिस्तान में बजाय के एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या डेवलपमेंट के लगाने के लिए, वही पैसे इनके आतंक फैलाने में लग जाएंगे। देखिए एक तरीके से अगर बोल देखा जाए तो डिफेंस डील्स बोल रहे हैं उनको। डिफेंस, क्योंकि इनकी डिफेंस को भी मैं आतंकियों से कम नहीं मानता हूं बेसिकली। माफ कीजिएगा साहब, आप पाकिस्तान से हैं, आप माफ करेंगे मेरे को, लेकिन मैंने ये मेरा पर्सनल तजुर्बा रहा है नैना जी। 2003 में ना, सन 2003 में मैं डिप्लॉयड था लाइन ऑफ कंट्रोल पे। मैं यंग लेफ्टिनेंट साहब था उस टाइम पे, और मैं 30 मीटर के फासले पे था, महज 30 मीटर के फासले पे था बॉर्डर पे। 2 साल रहा वहां पे। और 2003 में सीज फायर नहीं हुआ था बाय द वे। सीज फायर जब हुआ तब मैं बंकर में ही था अपने, और सीज फायर जब हो गया उसके बाद का मैं कोई फर्क देखा नहीं मैंने, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये लोग तब भी फायरिंग करते थे, सीज फायर का उल्लंघन किया कई मर्तबा, तब भी फायरिंग करी इन लोगों ने। आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा जब सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, फायरिंग किसके, आतंकियों की तरफ से होती थी या फिर पाकिस्तान की सेना की तरफ से होती थी? पाकिस्तान की सेना की तरफ से, जिसको भी मैं, तभी मैं इनको, इनकी सेना को आतंकी से कम नहीं मानता हूं पर्सनली। मैं 99 में जितने भी घुसपैठ बैठ आए थे ना हिंदुस्तान चोरी छुपे में, सिविल ड्रेस में, वो पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी पर्सनल थे। जब हमने उनको मारा तब इनके यहाँ से आई कार्ड निकला कि ये रेगुलर पाकिस्तान आर्मी के हैं। वो जो एक सैनिक के सलूक करता है ना, हमने 71 में इनके 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे, ठीक है। हमने इज्जत आबरू के साथ इनको वापस किया जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक। इन्होंने 54 प्रिजनर ऑफ वॉर हमारे लिए थे, मिसिंग 54, वो आज तक मिसिंग है। रेड क्रॉस सोसाइटी, यूएन की टीम आके इनके जेल को इंस्पेक्ट कर चुकी है। तो क्या अली शाह जी इसको ऐसे समझा जाए कि जो बात ये तालिबान को एक तरह से इंडिया के लिए जो तैयारी की गई थी, अब वही वो उनके लिए घातक बन गया है क्या? प्रॉक्सी वॉर की जो बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तालिबान को पनाह पाकिस्तान ने दी, पाकिस्तान ने कहा हम दोनों एक ही वर्दी के छट्टे बट्टे हैं, कोई बात नहीं। आज की तारीख में वो ही तालिबान इनके लिए प्रॉब्लम बन चुका है, वही तालिबान। ठीक है। और ये अगर अंडर एस्टिमेट करेंगे ना तालिबान को, तो भैया इट्स नॉट द मशीन, इट्स अ मैन बिहाइंड द मशीन। अफगान वॉरियर्स ऐसा सबक सिखाएंगे पाकिस्तान को, छट्टी पट्टी ये जंगल में भागते पड़ेंगे और उनको उनकी पैंट भी नहीं मिलेगी इनको अपनी। ठीक है, मैं हुसैन जी का ही रुक कर रही हूँ। हुसैन जी देखिए, आपका जो रिएक्शन है आप वो तो दीजिएगा, लेकिन एक सवाल का जवाब, अगर अफगानिस्तान के मंत्री का अगर इस तरह से कोई बयान आता है तो वही बात है कि ये सिर्फ रिटोरिक वर्ड्स हैं या फिर वाकई में इसको गंभीरता से पाकिस्तान ले रहा है?
जी नैना जी, मैंने सबकी बात सुनी और मैं यहाँ पे यही कहूंगा, देखिए जब आपस में टॉक्स हो रही होती हैं और उनका एक स्टेज हो चुका है, अगला स्टेज जैसा कि आपने भी बताया और ऐसा है भी कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होने वाला है, तो मेन फोकस इस टाइम अफगान हुकूमत कह लें या इस्लामाबाद कह लें, उनका उन्हीं के ऊपर है। बाकी ये बात है कि अगर कोई अफगान जो उनके मंत्री हैं वो आके अपनी इस तरह से डायलॉग बाजी कर रहे हैं, बढ़ के मार रहे हैं, लगा रहे हैं, तो ठीक है, उनको अपना शौक पूरा कर दीजिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो अपनी नहीं, फिर जगह फिर भरोसा भी किस पे मुकम्मल तौर पे करेंगे? फिर होशियार भरोसा है। किस पे करेंगे हुसैन जावेद जी? अगर उनके मंत्री, अगर जिनका नाम भी मैं बता देती हूँ, तालिबान के उपगृह मंत्री हैं मावलवी मोहम्मद नबी उमारी, वो सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमें उग्रवादी आक्रमणकारी अगर पाक आर्मी की तरफ से घोषित किया गया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही है। देखिए, वो मैं वही कहूंगा, उन्होंने जो इस तरह से कहना था कह दिया। हमारी यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो तैयारी है वो बिल्कुल मुकम्मल है। सीज फायर कामयाब होगा, हमने कैसे बिहेव करना है, कैसे अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, कैसे जो हमारे अफगान दोस्त हैं उनके जो हमारे साथ तहफ़्फ़ुज़ात उनको दूर कैसे करना है। लेकिन अगर ये चीजें ऐसी होती हैं कि सीज फायर का इस तरह से वॉलेशन होती है, चाहे हमारे ओर से होती है चाहे उनके ओर से, तो हमने उसमें भी कैसे बिहेव करना है। हम कोई बिल्कुल यहाँ पे आसानी से नहीं बैठे हुए, अपनी सरहद के ऊपर मुकम्मल तौर पे चौकस है। तो उनके जो वजीर हैं उनके बयान हमारे लिए कोई इतना वो जो आपकी जुबान में कहते हैं ना कि चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। बाकी एक और बात, अभी शाह साहब ने यहाँ पे एलओसी की बात की और उसको उन्होंने मिक्स किया, जो हमारा पाक अफगान की जो बॉर्डर है उससे तो जमीन और आसमान का फर्क है इनकी डायनेमिक्स के अंदर। एलओसी में हमेशा से आर्मीज ही रही हैं, एक तरफ आपकी इंडियन आर्मी, एक तरफ हमारी पाकिस्तानी आर्मी। वहां पे हालात बड़े मुख्तलिफ रहे, जो पाक अफगान का बॉर्डर है। और जो हमारे पाकिस्तान से गेस्ट आपने बुलाए हैं, अखवन ज़दा चटान, ये उस इलाके को सबसे बेहतर जानते हैं, ये फाटा के हैं, इनसे बेहतर कोई जानता नहीं है उस तमाम सूरत हाल को। वो हमारी सरहद ऐसी है कि अगर एक घर बना हुआ है, उसका फ्रंट पाकिस्तान में, बैक यार्ड उसके अफगानिस्तान में खुलती है, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का बॉर्डर इस तरह हो जाता है। तो मैं नहीं समझता ये कंपैरिजन जो शाह साहब ने किया वो यहाँ पर इतना अली जी फेयर हो सकता है। आपकी बात में कुछ कहना भी चाह रहे हैं अली शाह जी? जी, मैं भाई साहब आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी बातों पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। क्यों? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे सीज फायर का ऐलान हुआ था। सीज फायर 1 घंटे में, महज 1 घंटे में पाकिस्तान वापस आ गई फायरिंग करने के बात लिए। तो सही है। अच्छा नैना जी, इसका जवाब मैं ये दूंगा कि सीज फायर जिस बंदे ने करवाया, इंडिया तो उसका नाम नहीं लेता। हम तो मान चुके हैं कि ट्रंप साहब ने वो मेन काम किया है। आप ना माने हमारी बात, आप ट्रंप साहब की बात ना माने, हमें इससे क्या फर्क पड़ता? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि चट्टान साहब ने कहा कि मई 2025 हमारे लिए नहीं, तो हुसैन जावेद जी कहां पर जाकर मुलाकात हुई थी सीज फायर उल्लंघन के लिए? अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने तो दोहा और कतर में मुलाकात की ना। इंडिया और पाकिस्तान की कहां पर मुलाकात हुई थी बताइए, अगर सीज फायर उल्लंघन खासतौर से अगर शांति की बात होती है तो? अच्छा, आपको क्या लगता है कि बैकडोर जो इस तरह के चैनल्स होते हैं वो इतने आसान होते हैं कि आपको बकायदा ऐलान करना पड़े कि अरे हम तो दोहा सिर्फ की इंडिया तरह और कहीं भी जाके पाकिस्तान मिल की लेंगे? बैकडोर या फिर बहुत इतनी ज्यादा खामोशी से मुलाकातें होंगी क्या? अगर देखिए, अभी तो हमने देखा, सुनिए ना, इजराइल गाजा के बीच में युद्ध था, बड़े अच्छे से पूरा पीस प्लान की बात हुई, बाकायदा वहां पर सीज फायर की बात हुई। इंडिया और खासतौर से पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाकायदा यहाँ पर बड़े स्तर पर मुलाकात हुई, 1 मर्तबा नहीं 2 बार हुई, तीसरी बार भी होने जा रही है। इंडिया और पाकिस्तान का आपको ऐसा लग रहा है, आप बार बार अगर उधर की तरफ क्रेडिट दे रहे हैं, हमने तो किसी की गुलामी नहीं की, हम तो किसी की बात नहीं मानते। अली शाह जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कहां पर मुलाकात हुई है, जरा पूछिए, बताइए। 100% दुरुस्त कहा है, 100% दुरुस्त कहा है। गुलाम कोई भी नहीं। आपको क्या लगता है, अगर आज ट्रंप के साथ की फ्रेंडशिप है तो उनके गुलाम होंगे? आपको पीछे शहबाज शरीफ खड़े होके हंस रहे होते थे, वो कहते थे कि पाकिस्तान हमारा गुलाम है, भाई का पुतली है, हमारे इशारे पे हम बोलेंगे नाच तो पाकिस्तान नाचेगा भी। और शहबाज शरीफ साहब पीछे बैठे की बात है। ठीक है, देखिए अली शाह जी, आ रही हूँ अखुन ज्यादा जी, लेकिन देखिए हुसैन जी, बात तो ये वही
बात हो जाती है ना। हम तो बार बार कहते हैं कि भाई यहाँ पे डीसीओ लेवल पर जो बातचीत हुई है, जो दोनों सेनाओं की तरफ से आपस में बातचीत हुई है, इंडिया ने कहा हमारा टारगेट वहां की आम जनता को परेशान करने का नहीं था, आतंकी गतिविधियों को या आतंकी जहां पर ठिकाने थे उनको टारगेट करने का था, हम कर चुके हैं। और दोनों ही सैन्य लेवल पर बातचीत हुई। हम तो ये मानते हैं कि हमें हमारे सैन्य अधिकारियों पर भरोसा है। अब आपको है या नहीं है मैं नहीं कह सकती। इनकी सेना देखिए भी मैं आतंकी ही इसमें है, सिर्फ बस एक केवल बात फर्क ये कहूंगा है कि कि वो जहाँ वर्दी तक पहनती है, इंडिया बस और बस वही फर्क साना है। जी, अगर मैं अपनी बारी पे बोल लूं तो अगर आप मुझे बोलने का मौका दें, पहले ही मेरे पास बोलिए टाइम बोलिए कम जान, होता है बोलिए बोलने का। बोलिए हुसैन जी बोलिए। जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखिए ऑपरेशन सिंदूर आपने किया, मार्का हक हमने किया। अब इस बहस को छोड़ देते हैं कि आपने क्या हासिल किया, हमने क्या हासिल किया। ना आपने हमारी बात मानी है, ना हमने आपकी बात माननी है, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इंडिया, जैसे कि देवनाथ जी ने भी शो के स्टार्ट में कहा था, देखिए इंडिया पाकिस्तान फिर भी एक बकायदा एक स्ट्रक्चर्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, एक सिस्टम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। अफगानिस्तान की तरह कोई ट्राइबल सिस्टम ना इंडिया में चल रहा है ना पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। तो जो मई में जो भी जंग हुई थी, वो मुकम्मल तौर पे दोनों ने कहीं ना कहीं उसमें एक तरह का रेस्ट्रेंट भी दिखाया था, एक तरह की एहतियात भी दिखाई थी, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। ये बात आपको भी माननी चाहिए और हमें भी इसको तस्लीम करना चाहिए। तो ये एक फर्क जो है वो इसमें अहम है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, अभी भी शाह साहब ने एक बात की थी जब इनकी बारी आई थी कि तालिबान तो अपनी जमीन पे कभी किसी से हारे नहीं है, उन्होंने रूस को हराया है, उन्होंने अमेरिका को हराया। तो ये भी याद रखें, माजी में उनकी जो भी कामयाबी रही, उसके पीछे जो प्लानिंग रही है वो पाकिस्तान की रही है, जो हथियारों की सप्लाई रही है वो यही तो पाकिस्तान बात की मैं रही कह है। रही थी अब हुसैन जावेद पाकिस्तान जी, के फंड के बगैर यही तो बात मैं कह रही अब थी। आप इनको और चुप ये करें। मैं नहीं, ये तो सभी कह रहे थे यूके देवनाथ जी। अब आप जाके बात माने ना, यही तो इतने टाइम अब से आए हूं कहते पहाड़ रहे के हैं। नीचे। यही तो बात मैं कह रही थी हुसैन जावेद जी। अब आपने देखिए, आप बातों ही बातों में आपने बात एक्सेप्ट तो कर ली। मैं आखुन ज्यादा जी का रुख करूं, लेकिन यूके देवनाथ सर यही तो बात बार बार कह रहे थे कि तालिबान को हमेशा समर्थन, पालना पोसना, ये कहा जाए पूरी तरह से आज के जो एक खट्टा कट्टा तालिबान जो नजर आता है, अब जो सर पे चढ़कर बैठ गया, वो उसको बनाया पाकिस्तान ने, उसको पाला पोसा, फीड पूरा पाकिस्तान ने किया। हुसैन जावेद जी ने उसको आखिरकार एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी तक जो मना कर रहे थे। अब यही तालिबान सर पे चढ़कर भाई ताता थैया कर रहा है इनके। नैना जी, अच्छी बात है हुसैन जावेद जी ने इसको कहा। उन्होंने इसी चीज की फिर से कंफर्मेशन की है जो कि पिछले साल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, आज से 2 साल पहले उनके जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान में ही आतंकवादियों को तैयार करता है, उनको ट्रेनिंग देता है और भारत की तरफ कूच कराता है। ठीक है, उनकी एक इंटरनल मजबूरी है। पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि जब अफगानिस्तान में रूस का प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, रूस ही वहां पे कामयाब हो गया, 1970-80 के दशक की बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान ने अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर, इन्फ्लुएंस का मतलब है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दे दिए, पैसे दे दिए, तो इन्होंने तालिबान को कूच करवा दिया अफगानिस्तान में अच्छी तरह से रूस के खिलाफ। ये उस वक्त CIA की जो रिपोर्ट आती थी उसमें बहुत क्लियरली आता था। जो हमारी एम्बेसी थी काबुल में और हमारी जो काउंसलेट थी कंधार में, वहां से भी रिपोर्ट आती थी कि आज इतने सारे लड़ाकों को पाकिस्तान की ISI ने अपने उस कंट्रोल में लेकर उनको रूस की तरफ बढ़ा दिया। वहां एक चीज होती थी नॉर्दर्न अलायंस, रूस के साथ वहां जो नॉर्दर्न अलायंस नाम की जो गठबंधन थी, जिस तरह से TTP काम कर रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, उसी तरह से नॉर्दर्न अलायंस थी जो कि काबुल के खिलाफ लड़ रही थी रूस के शहर पर। तो ये लड़ाके जाकर नॉर्दर्न अलायंस के साथ लड़ते थे। ये सारी रिपोर्टें बहुत ही ओपन है और पाकिस्तान में बीच बीच में वो मानते रहे। लेकिन आज की तारीख में शायद पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको समझ जाना चाहिए। अब हमारे पास PPP के नुमाइंदे हैं। मैं बिलावल भुट्टो साहब की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से PPP जो है फिलहाल सरकार की पार्टनर है, लेकिन PPP ज्यादा समझदार पॉलिटिकल पार्टी है, थोड़ा ज्यादा बैलेंस्ड है। शहबाज शरीफ की तरह से
या पीटीआई की तरह से हर चीज पे जोश नहीं दिखाती है। तो मैं उम्मीद मतलब आप करता वो ये हूँ कहा कि जाए कि पीपीपी, पहले सोचते हैं और फिर उसके बाद में एक्शन लेते हैं, सारे जी हाँ, देखिए, सारे कॉजेज और होता सारे ये है, प्रोज एंड कॉन्स को समझते हुए। हाँ नैना जी, होता क्या है कि अलग अलग पार्टी का अलग अलग बेस होता है। पीएमएलएन है, पंजाब में बेस्ड है, सुन्नी पंजाबी डोमिनेंट फैक्टर है। अब पीटीआई है, ठीक है, इमरान खान आपने अखुनजादा जी को खुश कर पठान दिया के। आज, तो देखिए आपने पीपीपी की तारीफ करके। पीपीपी थोड़ा सिंध बेस्ड है। देखिए, पीपीपी अगर हम देखें, हमेशा से हथियार पर या उनके आर्मी पर इन्होंने ज्यादा यकीन नहीं किया। अब मैं जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता, अगर हम पीपीपी का इतिहास देखें, इनके जितने लीडर निकले हैं, परिवार का नाम भी लेना नहीं चाहता, उनके परिवार में इधर 1 2 3 मर्डर्स कहें या जो भी कहें, वो पाकिस्तान की आर्मी ने ही असैसिनेशंस, जी कराया। जी जी। तो पीपीपी पाकिस्तान की आर्मी को कभी भूलेगी नहीं। पूरे पूरा भुट्टो परिवार को मालूम है, बिलावल भुट्टो को भी मालूम है। ठीक है, बिलावल भुट्टो उन चीजों को कुरेदना लेकिन नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान की आर्मी से बैर नहीं लेना सर, है। लेकिन मतलब ये लेकिन कहा जाए कि भले ही आर्मी के जो सेना अध्यक्ष है बेसिकली उनके चेहरे बदलते रहे हैं, लेकिन आत्मा तो वही है ना। और पीपीपी शायद आप ऐसा कह के उन जख्मों को जरूर हरा कर देंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर, और सर ये बात समझना चाह रही हूँ, उसके बाद में मैं जल्दी से चट्टन जी का भी रुख करूंगी। जैसा कि उन्होंने पहले भी बात कही थी कि ये जो पूरा मसला है वो मसला अब हल होता हुआ नजर आता है, खासतौर से इस पूरी मीटिंग के बाद में। क्या इतना ईजी नजर आ रहा है सर? क्या जो पहले, अभी कुछ समय पहले तक जो दहशतगर्द नजर आ रहे थे, अब वो फिर से बिरादर बन जाएंगे, फिर से साथी बन जाएंगे, या अब सब कुछ माफ हो जाएगा जो भी एक दूसरे के ऊपर हमले किए गए? और दूसरी बात ये कि विवाद अभी का हाल ही का थोड़ी ना है, विवाद तो कई बरसों पहले का है, जब से पाकिस्तान नहीं बना था, है ना, अस्तित्व में नहीं आया था, तभी से विवाद डुरून लाइन का नजर आता रहा है शुरू से। यहाँ डुरन लाइन का विवाद, अगर आप एंशियंट टाइम में जाएं, मेडिवल टाइम में जाए, तो मुगलों के साथ भी बहुत ज्यादा ताल्लुकात 18 की, जी। अफगानिस्तान के जो अमीर या शाह हुआ करते थे। देखिए, 18वीं मैं सदी आज से, की बात जी। कर रहा हूँ, ये अपने मौलवी मोहम्मद नबी ओमारी ने जो कहा है, हमें उसको कोई जस्ट दरकिनार करके इग्नोर कर देना चाहिए। उनका कोई खास पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है नहीं। यही मोहम्मद नबी ओमारी, मैं बताता हूँ, अगर कतार में चले जाएंगे, दस्तरखान के बैठ जाएंगे, तो एक हुक्का पीने के बाद ही वो नरम पड़ जाएंगे। अच्छा। अभी अगर सब कुछ ठीक है, तो मोहम्मद नबी ओमारी अफगानिस्तान से जब आप पहुंचेंगे, इस्तांबुल में जाएंगे, पक्का जाएंगे, तो जैसे ही वो अर्दोगन के सामने बैठ जाएंगे, तो मीठी मीठी बातें करेंगे, तो पाकिस्तान के खिलाफ अपना सारा गुस्सा थूक देंगे। तो ऐसा होता है कि देखिए, अपनी जो ट्राइबल है अफगानिस्तान में, समझ, ट्राइबल एरिया है, तो अपनी ट्राइब के सामने मूंछ नीची ना हो जाए, इसलिए मैं मर्द हूं, ये कुछ उनकी अजीब सी भावना होती है। देखिए नैना जी, शायद मैं, आप और मेजर मोहम्मद अली भी समझ नहीं पाएंगे। हमारे हिंदुस्तान में मैं मर्द हूं, मर्दांगनी मेरे में कूट कूट भरी हुई है, मैं अपने खानदान के लिए दुश्मन को तबाह कर दूंगा। ये चीज हम लोगों में, भारत में है नहीं है, बिल्कुल। मतलब हमको ये समझ ही नहीं आता कि ये कैसी सोच है। लेकिन जैसे ही आप खैबर पास करके आप उस तरफ जाएंगे ना, वहां पे उनकी शानदान फैमिली की प्रेस्टीज, उसने मेरे बेटे को मारा था तो मैं अब इसके पोते को मार दूंगा, उनके डीएनए में लिखा हुआ है। ये चीज आप, मैं और मेजर अली समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसी सोच है। सर लेकिन जी 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 जी, अफगानिस्तान पहुंचेंगे, मैं बताता हूँ, ये अर्दगन के सामने बैठ के हुक्का पिएंगे, और इन्हीं की जबान से मीठी मीठी बात निकलेगी कि पाकिस्तान हमारा भाई है। तनाव अभी भी बरकरार है, गोलियों की गूंज थमी जरूर है, लेकिन आग अब भी सुलग रही है। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान कभी इस जंग के सिलसिले को खत्म कर पाएंगे? पूरा विश्लेषण जानिए सिर्फ इंडिया डेली पर, जहां हर खबर मिलती है गहराई से, सच्चाई के साथ।